हेलो एवरीवन। मैं ममता माहेश्वरी, सोशल साइंस की टीचर, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 34 होगी और डेट होगी 22 सितंबर 2020 और लेसन होगा हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसका पार्ट होगा अर्थशास्त्र और उसका लेसन होगा निर्धनता एक चुनौती। और उसी निर्धनता एक चुनौती का वर्कशीट हम करेंगे 34, जिसका पॉइंट होगा, टॉपिक होगा निर्धनता एक चुनौती है। फर्स्ट, तो आप सभी मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए। और मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि आप बार बार वीडियो को सुनते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको सभी पॉइंट्स याद हो जाएं और आप कभी भी नहीं भूल सकें। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास, हमें अपने आसपास बहुत ऐसे लोग दिखाई देते हैं। हमें क्या क्या दिखाई देते हैं? हमें अपने आसपास ऐसे बहुत लोग दिखाई देते हैं जो क्या होते हैं, गरीब होते हैं। कौन होते हैं? गरीब होते हैं। मतलब निर्धनता टॉपिक से ही आपको पता चल जाता है कि निर्धनता क्या है। एक गरीबी है, एक असुविधा है, एक असहाय है, एक सामाजिक चुनौती है। तो वह एक क्या है? निर्धनता है, जिसे हम एक चुनौती के रूप में लेंगे। तो निर्धन हम किसे किसे मानते हैं, आज हम इसी वीडियो में सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। कि गांव में भूमिहीन कृषि मजदूर, जो गांव में किसी किसान के पास तो जमीन होती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है। वो किसी दूसरे किसान की जमीन पर खेती करते हैं और वहाँ से वो मजदूरी पाते हैं। तो ऐसे किसान को क्या कहेंगे आप लोग? गरीब। क्या बोलेंगे हम? गरीब। पॉइंट नंबर 2 आता है दैनिक मजदूरी करने वाले। दैनिक मजदूरी करने वाले कौन होते हैं? जो सुबह जाते हैं काम करने के लिए और शाम को जब भी उनका काम खत्म होता है तब उनको रुपए दे दिए जाते हैं या उनकी मजदूरी दे दी जाती है, तो उसे हम दैनिक मजदूरी करने वाले बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आता है रिक्शा चालक। रिक्शा चालक कौन होते हैं? जो ये बैटरी रिक्शा चलाते हैं, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? रिक्शा चालक होते हैं, जो सुबह काम पर निकलते हैं। जैसे कोई इनके रिक्शा पर बैठता है, 10, 20, 50, 100 रुपये इनको दे देता है, तो वो लोग क्या होते हैं? दैनिक मजदूरी वाले होते हैं और रिक्शा चालक भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? गरीब बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम? गरीब बोलते हैं। और ये सभी आप लोग जानते भी हैं। कूड़ा बीनने वाले, आपके जगह, आपके मतलब जहाँ आप रहते हो वहाँ पर कूड़ा बीनने वाले भी लोग बहुत मिल जाएंगे। तो वो लोग भी क्या होते हैं? गरीब होते हैं। भिखारी भी गरीब होते हैं। बेसहारा, अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ रहते हैं, ऐसे लोग को हम निर्धनता की श्रेणी में लेते हैं और वो बहुत गरीब होते हैं, जिनको सुबह की रोटी मिल जाती है लेकिन शाम को उनको रोटी खाने के लिए भी नहीं मिलती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। अब पॉइंट आता है निर्धनता का अर्थ। भुखमरी और आश्रय का न होना। क्या अर्थ है निर्धनता का? भुखमरी और आश्रय का न होना, मतलब पेट में भूख लगी है और ऊपर से रहने के लिए, सोने के लिए छत भी नहीं है, तो ऐसे को हम निर्धनता कहते हैं कि भुखमरी और आश्रय का न होना। यह एक ऐसी स्थिति है
ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। हमारे पास अगर रुपए पैसे नहीं हैं तो हम अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा सकते और न अच्छी स्कूल में हम अपनी पढ़ाई करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है निर्धनता का अर्थ है स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव। अगर हम निर्धन रहेंगे तो हम स्वच्छ जगह सुथरी या साफ सफाई वाली जगह में हम नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि वहाँ पर हम अपना मकान खरीद सकते हैं। तो इसलिए हम स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का हमारा अभाव रहता है, क्योंकि हम झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ पर सफाई का बहुत अभाव रहता है और पानी की सुविधा भी नहीं मिल पाती। नियमित रोजगार की कमी होती है। सही है कि नियमित रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसे ऐसे गरीब लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको रोजगार भी नहीं मिल पाता है। न्यूनतम शालीनता का स्तर रहता है। किसका स्तर रहता है? न्यूनतम शालीनता का स्तर अभाव रहता है। असहायता की भावना के साथ जीना भी है और हम हमेशा मन में एक असहायता की भावना बनी रहती है। एक अजीब सा निर्धनता का डर बना रहता है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। आप सब जानते हैं, आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं। आपके आमने सामने आपने ऐसे फुटपाथ पर और भी लोगों को देखा होगा जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, आय उपभोग के स्तर भी कम हो जाते हैं। वो तो आय उपभोग के स्तर कम होने से तो निर्धनता होती है और उनमें निरक्षरता की कमी, क्योंकि ऐसे इंसान कम पढ़े लिखे होते हैं और कुपोषण के कारण रोग हो जाता है, क्योंकि उनको स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई की सुविधाओं का अभाव रहता है। तो उस कारण उनका कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं और उनके रोग प्रतिरोध की क्षमता में भी कमी हो जाती है, क्योंकि बार बार बीमार होने से हमें रोग प्रतिरोध की क्षमता में भी कमी आती है। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है, रोजगार के अवसरों में कमी होती है, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की पहुंच आदि में भी कमी आती है। आदि ऐसे अन्य सामाजिक सूचकांकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इन सभी को हम निर्धनता के रूप में देखा जा सकता है। अब हमारा पॉइंट आता है सामाजिक अपवर्जन। क्या पॉइंट आता है? सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित का मतलब होता है कि उनसे अलग अलग रहकर, उनके साथ ना रहकर एक एक अलग सा महसूस होता है कि हमें निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। मतलब हम अच्छे लोगों के साथ न रहकर एक निर्धन लोगों के साथ हमें रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। अब आपके सामने आपके देखते होंगे, एक तो गरीब इंसान किसान है और एक अमीर इंसान है। तो अमीर लोग अपने हिसाब से रहते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं, अच्छे विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में या अच्छी संस्थाओं में अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन एक फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति, क्या वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेज सकता है? नहीं भेज सकता। क्या वो अच्छे आलीशान महल में रह सकता है या आलीशान घर में रह सकता है? नहीं रह सकता। तो जो दूसरे लोग उपभोग करते हैं
वो एक गरीब इंसान उपभोग नहीं कर सकता। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अब वर्जित रखा जाता है। भारत जैसे देश में जाति व्यवस्था में भी कुछ जातियों के लोगों को, जैसे ब्राह्मण है और भी शूद्र हैं, वैश्य हैं, तो इन जातियों को अच्छा माना जाता है। और जैसे नीची नीची जातियाँ होती हैं उनको अपवर्जित रखा जाता है, हर अवसर से उन्हें दूर रखा जाता है। असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे आदिवासी समूह या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना को जताता है। जैसे व्यक्ति होते हैं कुछ विशेष समुदाय, जैसे आदिवासी समूह है या व्यक्तियों के, ऐसे कोई व्यक्ति जो विधवा है, शारीरिक रूप से विकलांग है, तो ऐसे व्यक्ति भी आने वाले वर्षों में निर्धन होते हैं, उनको भी हम निर्धन की श्रेणी में माना जाता है, या निर्धन बने रहने की उनकी अधिक संभावना को जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, असुरक्षा का निर्धारण संपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। तो हम इन सभी निर्धनता को दूर करने के लिए हमारे पास ये उपाय हो सकते हैं कि परिसंपत्तियों, मतलब जो भी हमारे पास संपत्ति है मेहनत करके कमा सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर के रूप में हम जीविका को खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। मतलब शिक्षा, अगर धीरे धीरे मेहनत करके हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमें अच्छा रोजगार मिल जाएगा, और जब अच्छा रोजगार मिल जाएगा तो हमें वो गरीबी की निर्धनता से हम दूर हो सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, आप सभी इस बात को जानते भी हैं कि अभी भूकंप भी आया था इस साल, सुनामी भी आई थी, और आतंकवाद तो हमेशा ही चलता आ रहा है। तो इन सभी मामलों में जब सभी लोग के लिए ये सभी के लिए बुरा समय, चाहे वो निर्धन हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए है। चाहे कोई भी बाढ़ हो या भूकंप हो, फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहना ही असुरक्षा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि निर्धन लोगों को इनका सामना ज़्यादा करना पड़ता है अमीर लोगों की बजाय। अब निर्धनता की रेखा में कौन आते हैं, ये भी हमें समझना है कि किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, कब माना जाता है, यदि उसकी आय या उपभोग स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। अगर वो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है और उसका न्यूनतम आय का स्तर भी उससे भी कम है, तो उसे हम क्या माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा, निर्धनता की रेखा के अंतर्गत माना जाएगा। मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों व विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। यह आप सभी समझते हैं कि हर समय परिवर्तन होता रहता है, तो हर काल में या विभिन्न समय में ये सभी मूल आवश्यकताएं भी परिवर्तन हो जाती है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। काल और निर्धनता, मैंने आपको बताया था कि आज हम गरीब हैं, हो सकता है 2 साल 3 साल बाद में हम अमीर भी हो सकते हैं, और आज इस स्थान पर हम गरीब हैं, हो सकता है कि हम दूसरे राज्य में चले जाएं तो वहाँ हम अमीर भी हो सकते हैं। तो अतः स्थान और काल में भी निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर
के अनुरूप माना जाता है। हर कोई राज्य, हर कोई देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है कि भाई मेरे देश में, मेरे राज्य में इतने लोग निर्धन हैं, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग न्यूनतम स्तर की रेखा से ऊपर हैं, इतने प्रतिशत लोग न्यूनतम रेखा से नीचे हैं। तो एक काल्पनिक रेखा का अनुमान करके वो विकास और उसके न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर को माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, खाद्य का मतलब क्या होता है? खाने पीने का सामान, भोजन का सामान, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। जो निर्धनता रेखा का निर्धारण करते हैं, जो निर्धन रेखा के नीचे आते हैं और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो उन लोगों के लिए इस तरह का विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा के आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए, खाद्य मतलब क्या होता है? खाद्य मतलब खाने पीने की चीज़ें, जैसे आटा, दाल, अनाज, ये सभी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी की आवश्यकताओं पर आधारित है। कुल कैलोरी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो चीज़ें हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब जिससे हमें कैलोरी प्राप्त होती है, जिससे हमें ताकत मिलती है, हमारी काम करने की शक्ति बढ़ती है, वो खाद्य पदार्थ होते हैं। तो ये खाद्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं हम समझते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इन आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। ये सभी हम पूरे दिन खाते रहते हैं, तभी हमें वो कैलोरी मिलती है, तभी हमें ताकत मिलती है, हमें काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर भी कैलोरी की आवश्यकता बदलती रहती है। जैसे छोटे बच्चों को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, बड़े को ज़्यादा होती है, उससे बड़ों को ज़्यादा होती है। तो इस तरह हमें उस हिसाब से काम करने की प्रकृति के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता भी बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ये मोस्ट पॉइंट है। भारत में स्वीकृत कैलोरी, भारत में जो स्वीकृत कैलोरी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? 2400 मतलब 24, और शहरी क्षेत्रों में 21 कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति। तो यह हमने इस टॉपिक को समझा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। निर्धनता, क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्धनता के क्या क्या लक्षण है? तो इसका आंसर होगा निर्धनता के क्या क्या लक्षण है? आंसर होगा निर्धनता के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, भुखमरी। सेकंड, आश्रय की कमी। थर्ड, नियमित आय न होना। फोर्थ, निरक्षरता स्तर। 5, कुपोषणता। 6, स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं की कमी। 7, न्यूनतम शालीनता स्तर की कमी का अभाव। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा निर्धनता का प्रभाव केवल एक भोजन को प्राप्त करने से अधिक है। निर्धनता का प्रभाव केवल एक भोजन को प्राप्त करने से अधिक है। परिवार पुरानी खाद्य असुरक्षा, भूख और कुपोषण से जूझते हैं।
निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, उसका आंसर होगा निर्धनता का प्रभाव केवल एक भोजन को प्राप्त करने से जो खाद्य प्राप्त होता है, जो कैलोरी प्राप्त होती है, करने से अधिक है कि परिवार पुरानी खाद्य असुरक्षा, भूख और कुपोषण से जूझते हैं। जब परिवारों के पास भोजन नहीं होता है तो उनका स्वास्थ्य और आजीविका एक दुष्चक्र में फंस जाती है, जो एक के बाद एक पीढ़ी को प्रभावित करती है या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों होते हैं? तो इसका आंसर होगा है सामाजिक अपवर्जन का अर्थ है सामाजिक अलगाव। सामाजिक अपवर्जन के कारण व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित हो जाता है जिनका उपयोग दूसरे करते हैं, क्योंकि वह निर्धन है। अब आता निर्धन क्यों है? क्योंकि वह समाज से अपवर्जित अलग है, और इस तरह सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता एक दूसरे के कारण और परिणाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? आंसर होगा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण 2 तरीके से किया जाता है। नंबर पॉइंट 1 उपभोग स्तर पर और पॉइंट 2 आय स्तर पर। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर की खाद्य आवश्यकताएं जैसे कि कपड़े, जूते, ईंधन और शैक्षणिक मतलब शिक्षा सुविधा और चिकित्सा आवश्यकता आदि का निर्धारण किया जाता है। इन भौतिक वस्तुओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुणा किया जाता है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है? अपने विचार लिखिए। तो आंसर होगा इसका, निर्धनता एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, क्योंकि निर्धनता के कारण समाज 2 भागों में विभाजित हो जाता है, संपन्न वर्ग और निर्धन वर्ग। ये इन दोनों वर्गों के मध्य इस प्रकार की असमानता को जन्म देता है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यह आप सभी जानते होंगे और समझते भी होंगे। इसलिए समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता का होना आवश्यक है। समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित न होकर एक साथ होना आवश्यक है, इसलिए आर्थिक समानता होना जरूरी है। एक अच्छे और विकसित समाज के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से देश में समानता होना अति आवश्यक है। यह हमने वर्कशीट नंबर 34 निर्धनता एक चुनौती के सभी क्वेश्चंस और वर्कशीट का सॉल्यूशन किया, समझा, उसे पढ़ा